एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि कल हमने 130 तक जो ऑल आर सिनोनिम्स हैं जो कि सीजीएल एग्जाम्स में पूछे गए हैं टिल फरवरी 2023, तो उनको कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम 131 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा 131 नंबर का क्या वर्ड है, ये है बैफल। ठीक है, तो बैफल का मतलब क्या होता है, चकरा देना। ठीक है, बैफल का मतलब चकित कर देना, यानी कि किसी चीज़ से आप जब पजल्ड हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं। इसको हम इसके और भी सिनोनिम्स है, जैसे कि एडल। ठीक है, एडल, मडल। ठीक है, और या फिर एडल मडल बी फडल। ठीक है, बी फडल और बैम्बूजल, ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी को चकरा देना। ठीक है, आप पूरी तरह से बैफल्ड हो गए हैं। अब देखिए, ये होता है आपका वर्ब। ठीक है, बैफल का मतलब होता है आपका वर्ब। ठीक है, तो अब इसके जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा बैफलमेंट, यानी कि उलझन। ठीक है, ये उलझा देना होता है और इसका मतलब होता है उलझन, यानी कि कंफ्यूजन। ठीक है, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है बैन। किसी को बैन कर देना यानी कि निषेध कर देना। ठीक है, उसे उसे क्या कर देना, मतलब उसको क्या कर देना, प्रोहिबिट कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बैन का मतलब बैनिश कर देना, नलीफाई कर देना, प्रोहिबिट कर देना, चेक कर देना। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देना। तो इन सबको हम बोलेंगे बैन, यानी कि निषेध। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनल। तो बैनल का मतलब होता है कॉमन प्लेस। ठीक है, ट्रिवियल हो, जो कि तुच्छ हो। ठीक है, तो बैनल को ऐसे बैन से याद रखिएगा कि कोई चीज बैन है, बैनल है, यानी कि वो तुच्छ है। ठीक है, वो क्या है, तुच्छ है, यानी कि कॉमन प्लेस है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैंग। ठीक है, बैंग का मतलब क्या होता है, बैंग का मतलब होता है जोर से मारना, यानी कि बीट करना, किसी को स्मैक कर देना, स्लैप कर देना। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि बैंग कर देना, यानी कि जोर से कहीं पर पटकना या मारना। ठीक है, बीट करना। इसके बाद हमारा वर्ड है बैनिश कर देना। तो बैनिश का मतलब ही होता है निर्वासित कर देना। ठीक है, या फिर एक्सपेल कर देना या एग्जाइल कर देना, यानी किसी चीज को आउट कर देना। ठीक है, उस चीज को बाहर कर देना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनर। बैनर का मतलब हम सब जानते हैं कि बैनर क्या होता है, पोस्टर होता है। ठीक है, जैसे कहीं हम देखे होंगे कि ऐसे बैनर लगे होते हैं और इस पे कुछ ऐड होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बैनर, यानी कि पोस्टर। ठीक है, पताका बोलते हैं इसे हिंदी में। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार्गेन करना। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, यानी कि जैसे कि आप बायर हो और दुकान पर जाते हो, तो सेलर आपको बोलता है कि इतने में ले लो सामान, पर आप उससे कम रेट को कम रेट का भाव लगाने बोलते हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बार्गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैसफुल। तो बैसफुल का मतलब होता है संकोची। बैसफुल का मतलब संकोची, शाई, इंट्रोवर्ट। ठीक है, रेटिसेंट, ऐसे टर्न जो टॉकेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, बैस, बैस का मतलब शाय। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैटर। बैटर का मतलब होता है पीटना। ठीक है, बीट करना। ठीक है, इसे ऐसे याद रखिए कि बैट से बैटर कर रहे हैं, यानी कि पीट रहे हैं किसी को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैटल। बैटल का मतलब होता है कॉम्बैट, यानी कि युद्ध, लड़ाई। ठीक है, वॉर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, ये सब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो बैटल का मतलब युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैकॉन। तो बैकॉन का मतलब होता है कॉल। ठीक है, बी समवंस एट बेकन, ये इडियम्स हमने पढ़ा है ना, बी समवंस एट, बी एट समवंस बेकन। इसका मतलब होता है कि किसी के इशारे पर हाजिर हो जाना। तो बेकन का मतलब कॉल। ठीक है, बेकन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉल। बैक ऑन है उस पे वो। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है डिसीव, यानी कि मोहन या ठगना किसी को। ठीक है, बिगल, बिगाइल कर देना। अब इसके बाद हमारा वर्ड है बिहेवियर। तो बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, किसी का कंडक्ट कैसा है। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बिहेवियर, यानी कि व्यवहार किसी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिहूव। बिहूव का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि योग्य होना, किसी के कॉम्प्लाइंट होना। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट होना। तो बिहूव का मतलब नेसेसरी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो नेसेसरी है। और इसके बाद वर्ड है हमारा बिलीव। बिलीव का मतलब फेथ होता है। ठीक है, किसी चीज पर भरोसा होना आपका। बैलिजरेंट, बैलिजरेंट का मतलब लड़ाकू। ठीक है, बैलिजरेंट, बैलिकोस, कैंटेंकरस, इन सब का मतलब लड़ाकू होता है, जो झगड़े करते हैं ज़्यादा। तो क्या हो जाएंगे, हॉस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये विरोधी होता है। ठीक है, ओपोनेंट होता है,
जो अपोज करता है, तो बेलिजरेंट का क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल या फिर एंटेगोनिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज का मतलब क्या होता है, जो लाभार्थी होते हैं, जो लाभ उठाते हैं, यानी कि रेसिपिएंट। अब मान लीजिए कि सरकार हमें कोई चीज़ मुफ्त में देती है, ठीक है। अब उस पे मान लीजिए कि सब्सिडी दे रही है या कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे कि हमें फ़ायदा हो, तो हम जो लाभार्थी हैं, हम लाभ उठाने वाले हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, हम लोग कहलाएंगे बेनिफिशियरीज, ठीक है। बैने का मतलब होता है अच्छी चीज़ें। जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में आपका बैने लग जाता है तो वो हमारा एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज का मतलब क्या हो जाएगा, लाभार्थी, यानी कि लाभ उठाने वाले, यानी कि हम सब गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ की क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियरीज जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनेवोलेंस। देखिए ये भी, इसमें भी बैने लगा है और इसमें भी बैने लगा है, तो इन दोनों का मतलब ही पॉजिटिव सेंस है ना। तो बेनेवोलेंस का मतलब परोपकारी, यानी कि जो भलाई करता है, तो क्या हो जाएगा, काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है। जो सिंपैथेटिक हो, जो कंपैशन रखते हो, ठीक है, जिसके अंदर एम्पैथी हो, तो ये सब क्या कहलाएंगे, भलाई करने वाले। तो बेनेवोलेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है भलाई, काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा वर्ड है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का मतलब होता है डेप्राइव्ड, किसी चीज़ से वंचित हो जाना, ठीक है। तो बेरेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ से वंचित हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेशियल। तो बेशियल का मतलब हो जाता है ब्रूटिस, यानी कि गंवार, ठीक है। बेशियल का मतलब गंवार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बेविल्डरमेंट, ठीक है। एडल, मडल, विफजल, बिफडल, ये सब हमने जो ऊपर पढ़ा, तो ये बेविल्डरमेंट को याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेविस्ट। बेविस्ट का मतलब होता है मोहित करना, ठीक है, कैप्टिवेट करना, किसी को अट्रैक्ट कर लेना, कैपिचुलेट कर देना, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मेस्मराइज कर देना। अब इसके बाद हमारा वर्ड है बिबिलियोफाइल। तो जहाँ भी हम लोग फाइल लगाते हैं वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है हमारा लवर से, ठीक है। तो फाइल का मतलब लवर और बिबिलियो का मतलब होता है बुक, ये हमारा रूट वर्ड होता है बुक का। तो बिबिलियो फाइल किसका, क्या मतलब हो जाएगा बिबिलियो फाइल का, यानी कि पुस्तक प्रेमी, यानी कि बुक लवर, ठीक है, बुक वॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइफर्केटेड। बाइफर्केटेड का मतलब होता है किसी चीज को दो टुकड़ों में काट देना बीच से, ठीक है। दो टुकड़ों में किसी चीज को काट देना, यानी कि बाइफर्केट। जहाँ भी बाई लगे, तो बाई का मतलब होता है टू और फर्केट का मतलब काट देना। तो दो शाखाओं में बांटने को क्या बोलेंगे, बाइफर्केट, डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। वैसी तरह से हमारा है बाइफर्केशन। बाइफर्केटेड एडजेक्टिव है, ठीक है, ईडी लगा हुआ है, और बाइफर्केशन क्या है, नाउन है हमारा, TION। तो इसे क्या बोलेंगे, द्विभाजन, ठीक है, यानी कि डिवीजन, दो भागों में बटा हुआ चीज। बाइंड, बाइंड का मतलब होता है बांध के रखना, जैसे कि लकड़ी का कोई गट्ठर है, इसे हम बांध के रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बाइंडेड है, यानी कि यूनाइट है, फास्टन है, ठीक है, फास्टन है, एक जगह वो क्या हुआ है, कंडेंस्ड हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब होता है गप्पी या फिर बकबक करना, ठीक है, बकबक करना। तो जो बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ब्लैबर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ये है हमारा ब्लेंड। तो ब्लेंड हमने अभी पढ़ा है कि ब्लेंड का मतलब होता है मिलना या फिर मिलाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मर्ज, कंसोलिडेट कर देना, ठीक है, यूनिफिकेशन कर देना किसी चीज़ का। ब्लेंड सुना है ना आपने कि जानते होंगे कि इसको अच्छे से ब्लेंड करो किसी मिक्सचर को, तो यानी मिला दो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब टिमटिमाना, झिलमिलाना होता है, यानी कि फ्लिकर करना, ठीक है। फ्लिकर कैसे करते हैं, जैसे मोमबत्ती है ये, है ना, तो वो कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फ्लिकर करते हैं, यानी कि ब्लिंक करते हैं। या फिर हम अपनी आइस को भी ब्लिंक करते हैं, पलक झपकाते हैं, तो उसे भी बोलते हैं ब्लिंकिंग करना। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, ठीक है। किसी भी तरह की छाले को जो कि वुंड हो या फिर बबल टाइप में बन जाते हैं ना आपके माउथ में कभी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर है, वो छाला है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लूम करना। ब्लूम का मतलब होता है खिल जाना बिल्कुल से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये खिल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ब्लूम कर देना, ब्लूम कर गया ये, ठीक है। ब्लूम का मतलब फ्लावर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, नर्चर भी बोल सकते हैं। अब माय नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल जो कि आपसे होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाट अ ब्लंडर, तो इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, ठीक है, बहुत बड़ी भूल, यानी कि मिस्टेक, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है खान पान यानी कि फूड, ठीक है। बोर्डिंग करना यानी कि खान पान का ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डिंगे हाँकना, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोस्ट करना, हाइपर बोल करना, ठीक है, जो कि है नहीं फिर भी उससे वैसा बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या वर्ड है, बोगस। बोगस का मतलब होता है फेक, फ्रॉड, जाली, नकली, ठीक है, जो कि क्या हो, अनऑथेंटिक हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बोगस है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्डनेस, ठीक है। तो बोल्डनेस का मतलब क्या होता है, जो कि टिमिड ना हो, ब्रेवर हो, ब्रेवरी को बोलते हैं ना, टिमिडनेस को नहीं बोलते, ब्रेवरी को बोलते हैं। जो वेलर सम हो, ठीक है, जो कि आपका क्या हो, अनफ्रिटेंड हो, किसी चीज़ से ना डरे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोल्डनेस, ठीक है, बोल्ड हो जो। अब इसके बाद हमारा है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना किसी चीज़ को, यानी कि स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके बाद हमारा वर्ड है बोनांजा। बोनांजा का मतलब होता है बोनस, यानी कि अप्रत्याशित लाभ, ठीक है, अचानक से मिली हुई लाभ। तो जैसे कि हम कभी भी पिज्ज़ा ऑर्डर करिए तो उस पे ऐसे लिखा होता है ना कि बोनांजा, बोनांजा फॉर यू, बाय वन एंड गेट, बाय टू गेट वन, ऐसे लिखा होता है बोनांजा ऑफर, यानी कि अप्रत्याशित लाभ, यानी कि बोनस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वर्ड है बॉर्न होमी, ठीक है। बॉर्न होमी का मतलब क्या होता है, तो बॉनहोमी का मतलब होता है मिलनसारिता, यानी कि फ्रेंडशिप या फिर कंपेनियनशिप, ठीक है। जो भी आपकी जो मित्रता होती है, एमिएबिलिटी या फिर एमिकेबिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉनहोमी, ठीक है, मित्रता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रास। ब्रास का मतलब होता है फोर्टिफाई करना, किसी को एम्पावर करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। और उसे क्या करना, मतलब ब्रास का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम तैयार करना, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फोर्टिफाई करना, ठीक है, नर्चर करना उसे। इसके बाद हमारा वर्ड है ब्रैट। तो ब्रैट का मतलब होता है बिगड़ैल बच्चा, यानी कि स्पॉइल्ड चाइल्ड, जो बहुत ही बदमाश बच्चे होते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैट है, ठीक है, स्पॉइल्ड ब्रैट, सुना होगा आपने। अब इसके बाद हमारा वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि वॉयलेशन करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। तो ब्रीच का मतलब, ब्रीच का मतलब ऐसे होता है कि बीच में आकर उसने टांग अड़ा दिया, तो ब्रीच का मतलब क्या हो जाएगा, तोड़ देना, वॉयलेट कर देना, ये भंग कर देना, उल्लंघन कर देना। इसके बाद हमारा वर्ड है ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है डिस्कवरी। आपने एक सुना होगा कि जैसे कभी कभी क्या बोलते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस की, ये हमारे एक ब्रेक थ्रू था ये पिक्चर, तो यानी कि उनके लिए ये क्या था, एक तरह का क्या था वो, ऐसा टाइम पे उनके साथ हुआ कि उन्हें उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, यानी कि डिस्कवरी, उनके करियर को एक नया मोड़ मिल गया। तो ब्रेक थ्रू का मतलब महत्वपूर्ण खोज या फिर डिस्कवरी, ठीक है, जिससे करियर में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक। अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है हमारा ब्रीजी, ठीक है। ब्रीजी, ब्रीजी, ब्रीज होता है ना, जैसे लैंड ब्रीज होता है, सी ब्रीज, तो ब्रीज का मतलब होता है हवा, और ब्रीजी का मतलब क्या हो जाएगा, एयरी, यानी कि एडजेक्टिव है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेविटी। तो ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब क्या हो जाएगा, संक्षेप। इसे हम ब्रीफ से ही ये ब्रीफ से ओरिजिन हुआ इसका, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है ना संक्षिप्त, तो इसी का ये ब्रेविटी है, यानी कि संक्षेप है, क्रिस्पनेस है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोई चीज़ संक्षेप है, यानी कि क्रिस्प है, क्रिस्पनेस है उसमें, है ना। अब आई एम सॉरी, ये आपका नाउन है, ठीक है, क्रिस्पनेस यानी कि ब्रेविटी, यानी कि नाउन फॉर्म है, संक्षिप्त है कोई चीज़। अब इसके बाद हमारा वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब तेज भी होता है, ठीक है, इसका मतलब संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त होता है। और एक जो आपका जो ब्रिस्क है, इसका मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है। हम बोलते हैं ना ब्रिस्क वॉक, तो ये आपका ब्रेविटी है एंड ये आपका ब्रिस्क है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज तेज चल रहा है वो, ठीक है। तो तेज तेज चल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्विक है वो, ठीक है, फास्टेन है, हैस्टी है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब होता है जो निर्दयी हो, क्रूल हो, क्रूएल हो, ठीक है, यानी कि इल ट्रीट हो वो। तो क्या हो जाएगा, ब्रूटल, यानी कि निर्दयी व्यवहार, ठीक है, ब्रूटलाइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बल्की। बल्की का मतलब होता है भारी भरकम। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि वो काफी बल्की इंसान है, यानी कि उसका शरीर काफी फूला फूला सा है, यानी वो भारी भरकम है, मैसिव है, ह्यूज है, मैग्नानिमस है, ठीक है, मैमथ है, ठीक है, यानी कि बल्की मतलब भारी भरकम।
अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुल हेडेड। बुल हेडेड का मतलब होता है हठीला इंसान जो अपने जिद पर अड़ा रहता है, ठीक है। हेड स्ट्रांग, तो इसका मतलब हम कैसे याद रखेंगे कि उसका हेड कैसा है, बुल के जैसा। और बुल का हेड होता कैसा है, भारी भरकम होता है, जिद्दी होता है बुल। तो इसे हम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। हठीला यानी कि हेड स्ट्रांग है उसका, ठीक। एडमेंट है वो, रिजिड है, जिद्दी है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बम्शियस। बम्शियस का मतलब होता है अहंकारी यानी कि कॉन्सीटेड। जिसके अंदर कॉन्सीट रहता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, अहंकारी या फिर घमंडी। तो बम्प, बम्प का मतलब होता है ना, ये बम्पर बोलते हैं ना कि यहाँ पर बम्पर है, तो ये फुला हुआ चीज को हम बोलते हैं बम्प, ठीक है। तो बम्शियस है यानी कि वो कैसा है, बहुत ही अपने आप को शानी दिखाता है, अहंकारी है, घमंडी है, कॉन्साइटेड है वो, ठीक है, कॉन्सीटेड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बशल। ठीक है, बशल का मतलब होता है हैस्ट या फिर रश, कहीं पे जल्दी जल्दी चलना या फिर हलचल करना ज्यादा, उसे हम बोलते हैं हशल बशल। सुना होगा आपने। तो इसका बसल का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी या फिर हैस्ट करना, ठीक है, हलचल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है रिदम, ठीक है, रिदम यानी कि लय। तो क्या हो जाएगा, ये कैडेंस का मतलब होता है हमारा लयताल यानी कि रिदम होना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब काउंटिंग यानी कि हिसाब लगाना, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है कैपेसिटी, आप में कितनी क्षमता है, कितनी ऊर्जा है, कितनी एफिशिएंसी है आपके अंदर, कैपेबिलिटीज कितनी है, उसे हम बोलते हैं कैलिबर, ठीक है। व्हाट इज योर कैलिबर फॉर डूइंग दिस वर्क, ऐसे बोलते हैं ना, यानी कि कैपेसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम। काम का मतलब होता है शांत होना, ठीक है, पीसफुल, रिलैक्स्ड, क्वाइट, ठीक है, बिल्कुल भी रिजर्व्ड होना, यानी कि रेटिसेंट, टैसिटर्न होना, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं काम यानी कि शांत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंसिल कर देना। कैंसिल का मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है, यानी कि अबॉलिश कर देना। तो इससे कैंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिफाई कर देना, अबॉलिश कर देना, ठीक है। और हिंडर कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, फिर रद्द कर देना, ठीक है, अबॉलिश कर देना। और इसे हम बोलते हैं, एक आपका वर्ड होता है वैनिश कर देना, ठीक है, वैनिश या फिर पेरिस कर देना, पेरिश, इसका भी यही सेम मीनिंग होता है, ठीक है, मतलब खत्म कर देना कोई चीज़। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये कैनी। तो कैनी का मतलब चालाक यानी कि क्लेवर, ठीक है, कैनी है वो, क्लेवर है। हम मैंने बताया था ना, कैंटेंक्रश का मतलब भी क्या होता है, झगड़ालू। तो कैंटेंक्रस का मतलब क्या होता है, क्वारलसम, बेलिकोज, बेलिजरेंट, ठीक है, क्वारलसम, ये सब किसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, झगड़ालू को ही बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिचुलेट। तो ये हमारा आज का आखिरी वर्ड है, ठीक है। आज हमने 131 से लेके 190 वर्ड को कंप्लीट किया है, ठीक है, यानी कि 60 वर्ड्स। तो हमारा क्या है ये कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना, हथियार डाल देना, ठीक है, सरेंडर कर देना, हथियार डाल देना को क्या बोलेंगे हम, कैपिचुलेट, यानी कि अपनी सारी, मतलब जो भी चीज़ आपके पास है उसे बिल्कुल छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। तो आज हमारा वर्ड पूरा होता है 131 टू 190, ठीक है। तो 60 वर्ड हमने आज इसके सेशन में किया है। अब आगे के सेशन में हम और भी इसके बाद के वर्ड्स को करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।